ने ये कहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और जो भी इसमें वेरिफिकेशन हर व्यक्ति की इसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। पूरी तरीके से निरर्थक है, आम लोगों को परेशान करने के लिए ये नियम कानून बनाया जा रहा है और पूरी तरीके से इसको कानून को निरस्त करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हिमाचल में लागू नहीं हुआ था, उन्होंने केवल सोशल मीडिया पर उसको लिखा था और वो पूरी तरीके से वहाँ कहीं पर भी कोई चीजें नहीं है, केवल भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अपनी जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं, किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। योगी जी की सरकार सिर्फ नाम के पीछे पड़ी हुई है और बैंड बाजा बैंड पार्टी के नामों को लेकर के वहाँ विवाद खड़ा किया गया है। यही हरकत रहा तो यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। जनता के व्यवस्थाओं के लिए, जनता की सुविधा के लिए हमने ईमानदारी से काम किया, इसको और किसी एंगल से नहीं देखना चाहिए। हमारी जो सरकार है ये पूरी ईमानदारी से, पूरे सेवा भाव के साथ प्रदेश की सेवा के लिए तत्परता से। अब बैंड बाजा और नई सियासी बारात, बैंड बाजा और बारात नहीं, यहां सियासी बारात है। नाम पहचान और उस पर छिड़े सियासी संग्राम से अब आगे कहानी बढ़ चुकी है। खाने पीने की दुकानों पर, जितनी भी दुकानें जो खाने पीने की हैं, उन दुकानों पर नेम प्लेट का विवाद अभी गरमाया ही हुआ था कि उत्तर प्रदेश में बैंड बाजा, जो बारात में बैंड बाजे बजते हैं, उन बैंड बाजे वालों के नाम पर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह दुकान पर बोर्ड है मंगलम बैंड का और मालिक है वसीम अहमद। इस तरह के नाम पर यूपी के मंत्री गुलाब देवी ने ऐतराज जताया है, यानी एक नया विवाद। पहले ही योगी मॉडल हिमाचल में और कांग्रेस के चेहरे, कांग्रेस के नेता ऐलान कर रहे हैं उस नियम को लागू करने का हिमाचल में, और दूसरी तरफ अब आ गया बैंड बाजा और सियासी बारात का जिक्र। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि ढाबे, रेस्टोरेंट के बाद बैंड बाजा के नाम पर नया घमासान शुरू हो गया है। और यूपी में मंत्री ने बैंड बाजा और बाजे वाले को नाम बताने का जिक्र किया है। यहां तक कि बिहार और हिमाचल में यूपी मॉडल लाने की मांग भी की जा रही है। यह दिलचस्प सियासत है, लेकिन सियासत के बीच यह कहानी शुरू कहां से हुई? दरअसल सीएम योगी के आदेश से, जो हमने अभी आपको दिखाया भी था, सीएम योगी का आदेश, ये देखिए 24 सितंबर का दिन था और खाने पीने की दुकानों को लेकर सीएम ने कहा कि खाने पीने की दुकानों पर मालिक, मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना होगा। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की गहन जांच और सत्यापन के निर्देश बाकायदा दिए गए। खाने में गंदगी मिलाना स्वीकार नहीं होगा, कठोर कार्रवाई के निर्देश बाकायदा सीएम ने दिए। बिल्कुल खाने पीने की चीजों में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यहां आगे बढ़ गई सियासत के लिहाज से, क्योंकि जैसे ही इस पूरे आदेश को लेकर नया सियासी संग्राम हिमाचल तक छिड़ा, अब एंट्री हो गई गुलाब देवी की। गुलाब देवी यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा है, मंत्री हैं। अब वो क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि बैंड बाजा ग्रुप का नाम मंगलम, अशोक, गीता या सरोज ही क्यों होता है?
क्या इन्हें अपने मजहब और नाम पर विश्वास नहीं है? सभी को अपना नाम सार्वजनिक करना चाहिए, यानी हो गई बैंड बाजे की एंट्री। वैसे मसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी यहां पर है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आपको याद होगा 22 जुलाई को कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, इसका जिक्र किया गया था। उस आदेश पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नाम बताने पर कहा था कि वो बाध्य नहीं है। अब यह बार बार विवाद क्यों उठ रहा है? यह बार बार विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं कई सामने आई, और उन्हीं घटनाओं में एक कहानी छिपी थी जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। कुछ ऐसे वीडियोस आए, कुछ ऐसी तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर, जैसे ये 7 सितंबर ग्रेटर नोएडा रोटी बनाते वक्त जो है वो थूक का वीडियो वायरल हुआ था। फिर 10 सितंबर को एक घटना सामने आई थी बागपत की, थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया। फिर विवाद आया एक गाजियाबाद का, जूस में यूरिन मूत्र मिलाने का वीडियो वायरल हुआ, और फिर इसके साथ शामली जूस में थूक मिलाने का मामला सामने आया। एक के बाद एक घटनाएं। तो वहीं हिमाचल में भी कहा विक्रमादित्य ने कि भाई इस आदेश को लागू किया जाए। योगी मॉडल तक का जिक्र होने लगा, और उसी हिमाचल में याद होगा आपको कि जहां पर हाल ही में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जमकर बवाल हुआ था। तो क्या वहां पर भी कुछ इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? यानी कांग्रेस भी फंस गई, क्योंकि कांग्रेस ही योगी मॉडल को लागू करने का जिक्र कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। अब आ गई बैंड बाजा और बारात की बात। पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, उन्होंने पीआईएल के माध्यम पे डायरेक्टिव दिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कि इमीडिएटली टाउन वेंडिंग कमिटीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। कल भी कहा कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में रोजगार के लिए आ सकता है, और हिमाचली भी किसी भी इलाके में रोजगार के लिए जा सकता है। हमने ये कहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और जो भी इसमें वेरिफिकेशन हर व्यक्ति की इसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल हाई। हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता है उसको पहचाना जाता कि ये हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से निरर्थक है। आम लोगों को परेशान करने के लिए ये नियम कानून बनाया जा रहा है, और पूरी तरीके से इसको कानून को निरस्त करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हिमाचल में लागू नहीं हुआ था, उन्होंने केवल सोशल मीडिया पर उसको लिखा था, और वो पूरी तरीके से वहां कहीं पर भी कोई चीजें नहीं है, केवल भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। वजह का एक वो है जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि ताकि वहां पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले। किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अपनी जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं, किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करते। योगी जी की सरकार सिर्फ नाम के पीछे पड़ी हुई है। अब बैंड पार्टी के नामों को लेकर के वहाँ विवाद खड़ा किया गया है। यही हरकत रहा तो यूपी से बीजेपी का सफाया हो। जनता के व्यवस्थाओं के लिए, जनता की सुविधा के लिए हमने ईमानदारी से काम किया, इसको और किसी एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। मनोज पंडित जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के तेसरा चेहरे हैं, पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, और राजनीतिक विश्लेषक
परमवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज पंडित जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है पंडित जी? आपको आ रही है? जी पंडित जी, बाकी सब तो ठीक है, ये बिस्मिल्लाह खां को सुनते हैं आप? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जी जी सुनते हैं आप? सुना है पहले। बिस्मिल्लाह खां, आप कहेंगे ये सियासी शहनाई में बिस्मिल्लाह खां कहां से आ गए? मैं आपको बिस्मिल्लाह खां क्यों आए मैं आपको बताता हूं। कल तक तो खाने पीने की चीजों के नाम और पहचान को लेकर जिक्र हो रहा था। आपकी मंत्री हैं गुलाब देवी मैडम, क्या कह रही हैं पढ़ के बताऊं आपको? मैडम कह रही हैं कि बैंड बाजा ग्रुप के नाम मंगलम, अशोक या सरोज ही क्यों, गीता भी, क्या इन्हें अपने मजहब और नाम पर विश्वास नहीं है? सभी को अपना नाम सार्वजनिक करना चाहिए। सर ये बैंड बाजे पर भी हिंदू मुसलमान, तभी मैंने पूछा था बिस्मिल्लाह खां को सुनते हैं क्या आप? तिलक भाई आप मेरी बात समझ लीजिए, वो क्या कहना चाह रही हैं आप उसको, उन शब्दों को समझने की कोशिश करें। हम हाँ। जिस भी धर्म से आते हो, जो भी हमारा प्रोफेशन है, अगर हम अपने नाम से अपने प्रोफेशन को चलाते हैं तो समस्या कहाँ है? ये अच्छा। बताइए ना आप मुझे। अगर मान लो बिस्मिल्लाह खां बड़े विश्व प्रसिद्ध सेनाई वादक थे, तो क्या उन्होंने अपना नाम बदला? उनका जो नाम था उन्होंने अपना नाम रखा उसमें। ठीक, मंत्री यही कहती हैं कि जो भी आपका नाम है उसी नाम को आप रखिए। हाँ। आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं? लेकिन फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि इन्हें अपने मजहब और नाम पर विश्वास नहीं है? मैं ये समझना चाह रहा हूं क्यों ये बात, क्योंकि कल तक तो ये खाने पीने की चीजों पर आप बैंड बारात। तिलक चावला जी का नाम तिलक चावला है, हाँ। तो वो अपना नाम बदल क्यों रहे हैं? जरूरत क्या बदलने की? क्या उन्हें अपने आप पर या अपनी जाति पर या अपने सिस्टम पर इतना भरोसा नहीं कि जो, तो यानी आप ये कह रहे हो कि जो बैंड बजाते हैं वो भी हिंदू मुसलमान करते हैं? बिल्कुल, ये तो देखा गया है ना कि आप जो है आप किसी जाति से आते हैं और आप नाम रख देते हैं कुछ ऐसा जिस नाम में आपका उसका कोई मेल नहीं होता। अच्छा, आप इतना कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं कि मेल नहीं है आपका। तो यानी मंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रही हैं? नहीं, मंत्री जी हिंदू मुसलमान कहाँ कर रही है? मंत्री जी तो ये कहती है जो आप जिस भी चीज, जो भी आपका नाम हो, आप किसी भी धर्म से आते हो उसको कोई मतलब नहीं, पर आप जो है अपनी वास्तविकता छुपाए ना। अच्छा, जब बारात वगैरह में आप जाते हैं या आपके घर में बारात होती है, पहले आप आधार कार्ड चेक करते हैं कि ये हिंदू है मुसलमान है, तभी शहनाई बजाने दूंगा, नहीं तो नहीं बजाने दूंगा, कुछ ऐसा होता है? कभी नहीं, किसने चेक किया बताइए आप मुझे। नहीं तो वो कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई मंगलम लिखा है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये मोहम्मद हो। नहीं तिलक जी, ये परिस्थिति, या फिर आरती लिखा है कहीं अकरम ना हो। तिलक जी ये परिस्थिति इसलिए आई कि अभी आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कोई थूक रहा है, कोई यूरिन मिला रहा है, कोई कलर मिला रहा है, कोई कुछ और चीजें कर रहा है, तो क्यों? ये खिलवाड़ खाली है हमारे साथ नहीं, ये तो आपके साथ भी हो रहा है। आप भी अगर कहीं जाएंगे और ऐसी चीजें, ऐसी हरकत अगर आपके साथ भी की गई तो वो क्या आप बर्दाश्त करेंगे उसको? अभी जो तिरुपति मंदिर में जो हुआ, पूरे देश में बवाल हो रहा है, सारी चीजें। राज शर्मा जी, बात तो मनोज पंडित जी सही कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई थूक रहा है, कोई मूत्र कर रहा है, तो फिर ये तो सबके सामने सार्वजनिक है, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? मैं चावला जी बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, हम इन कृत्यों को कभी पसंद नहीं करते, कतई पसंद नहीं करते। मैं मनोज पंडित जी से एक बात पूछूंगा कि जो मूत्र कर रहे हैं, जो थूक रहे हैं, आपने उनको पकड़ा, उस पर मुकदमा कायम हुआ होगा, उनको जेल भेजा होगा, मुझे 2-3 की लिस्ट दे देना। और मनोज पंडित जी, मुझे नहीं पता आपकी शादी में बैंड बजा था या नहीं बजा था। मुझे याद है मेरी शादी में सरताज बैंड बजा था और मुसलमान ने सबसे पहले ओम जय जगदीश सिहारे गाया था, मुझे ये भी याद है। मेरे जिले में नहीं मनोज पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं आप,
नहीं ये तो कह रहे हैं सुन लो अब एक सेकंड मैं बोलने नहीं दूंगा फिर आपको। ये बदतमीजी की प्रकाष्ठा पसंद नहीं करता हूँ। आप पहले बात सुनिए। अरे सुनो क्या कहते हो, क्या चुलबुल पांडे बनोगे क्या? आप सुनो पहले पूरी बात। मैं कह रहा हूँ मुझे एक बात बताइए। ऐसे कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि आपकी शादी में सम्राट बैंड बजाने वाला था कौन? मेरी शादी में अशोक बैंड बजा, मेरे को मालूम है मेरी शादी में अशोक बैंड बजाने गलती आपकी है, ये गलती आपकी है। मेरे 9 रुपए के बरत होंगे, मैं सोचूंगा अगर मैं शहर में घूमूंगा मैं देखूंगा कि मैं मुसलमान के ढाबे पर खाऊं, ईसाई के ढाबे पर खाऊं या घर में खाऊं। बेगानी साहब पहले मेरी बात। अरे चुलबुल भाई, अरे चुलबुल पांडे थोड़ा सुन लिया करो। राजनीति के ऊपर एक तो चुलबुल पांडे हो यार, एक तो यार आप लोगों को कौन समझाएगा? तभी तो बालिग बनो, हर वक्त नाबालिग। पहले मेरी बात तो सुन लो, कहीं गलत कहूं तो जवाब देना। आप मुझे एक बात कहता हूं, मैं कह रहा मूत्र करना साला फांसी दे दो, मगर कितनों को दिया आपने? आप लोग ये कृत्य कराते हो। मैं आज इस चैनल पे कहता हूं, एक मिनट मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात, क्या इनकी बात जायज है? नहीं मैं वही समझना चाह रहा हूं। राज जी एक मिनट। आप भी कहीं बाहर जाते होंगे? बिल्कुल। होटल में बैठते होंगे, खाना खाते होंगे? बिल्कुल। कभी मन किया तो जूस की दुकान पे जाते होंगे? बिल्कुल। जूस भी पीते होंगे? बिल्कुल। आपको कोई अगर इस तरह की पदार्थ पिला दे तो? अब मैं बात बता रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं, ओपन कह रहा हूं, जो कि मनोज पंडित जी में ताकत की होगी। मैं जब जाता हूं अगर मैं जूस भी पीता हूं तो मेरे 2-4 इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहले मशीन धो, नमक नहीं डालोगे, मीठा नहीं डालोगे। प्रैक्टिकल बात करिए, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात करिए। हाउ डियर, मैं अपनी बात बता रहा, आपके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप इसे जायज मानते हैं? इज इट प्रैक्टिकल? आप इसे जायज मानते हैं? मैं कहता हूं, अच्छा मैंने कितनी बार कह दिया मैं इन चीजों को बिल्कुल गंदे से गंदा मानता हूं। और बताएं आप फिर आप क्या इसके बारे में? फिर वही तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर पहचान बताने में दिक्कत क्या, अगर राज शर्मा है तो राज शर्मा बताइए ना। हाँ मैं कहता हूं ये बात सही है। रज्जाक बताने में दिक्कत क्या है? आप सुनेंगे तभी तो बोलूं जी। अब मैं कहता हूं, एक तो आपके अंदर मनोज पंडित जी की आत्मा ना जाए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जिसको नाम बताना है, एक और अरे सुन तो लो यार। अब भैया मेरे सुन, मैं कह रहा कि जिसको भी नाम बताना होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। लेकिन एक और बात है ना, पहचान तो उन बीफ के निर्यातक को भी होनी चाहिए जो हिंदू होकर मुसलमानों का नाम रख रहा है। भाई ये भी होना चाहिए। हम गाय की मां कहते हैं और हिंदू ही मेरी गाय को काट रहा। एक फरीदपुर तहसील जिला पंचायत है। ये विक्रमादित्य भी योगी मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। नहीं अच्छा है ना योगी मॉडल? ये योगी जी का मॉडल क्या है? वो स्वार्थी मॉडल है। हिमाचल में समाजवाद का मॉडल है। यहाँ पे स्वार्थ है, यहाँ पे एक दरोगा कहता है। एक मिनट अरे सुन लो ना। अच्छा सुनने की आदत कब डालोगे ये बताओ? तो बिहेव योरसेल्फ। आपकी बात सुनते ही है। अरे बिहेव योरसेल्फ, माइंड योर टंग, थोड़ा सा समझ लो यार। राज जी मैं पूजा जी के पास जाऊं, लेकिन एक बात बताइए मुझे। आचार्य प्रमोद को मैं देख रहा था, उन्होंने बड़ा दिलचस्प लिखा। आचार्य प्रमोद जो आपके कभी सबसे होनहार चेहरे रहे कांग्रेस के, उन्होंने कहा दुकानों पर नाम लिखना गुनाह है, तो फिर अपनी दुकान पे मोहब्बत क्यों लिखते हो? वो शायद मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर रहे हैं। इसका जवाब दो। मैं आचार्य जी की बात पे कुछ नहीं कहूंगा, मेरे उनके निजी संबंध भी बहुत अच्छी तरह जानते, लेकिन वक्त का तकादा है, मुझे भी नहीं पता चला कि मेरी जेब का सिक्का खोटा कैसे नजर आया। मैं इसमें कुछ नहीं अपनी दुकान के आगे भी तो आप मोहब्बत ही लिखते हो ना? मैं तो लिखता हूँ ना। मोहब्बत की दुकान जहां राहुल गांधी होते हैं वहां कहते हैं मोहब्बत की दुकान। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताते हो ना हमारी मोहब्बत की दुकान है। अच्छा मेरी बात को सुन लें आप। एक सवाल पूछ रहा हूं, पंडित जी उसका जवाब दे देंगे। अभी गए थे आदरणीय गृह मंत्री कश्मीर में, वहां का मोहर्रम और ईद में 2 सिलेंडर फ्री में देंगे। यूपी के मुसलमान से क्या दिक्कत है? हरियाणा के मुसलमान से क्या दिक्कत? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? मतलब भाई कि यूपी में मुसलमान हिंदू, हरियाणा में 25 जाते हिंदू और वहां जाके उर्दू के उसमें पढ़ रहे। और मैं एक बात जानना चाहूंगा मनोज पंडित साहब, वहां पे गृह मंत्री गए होंगे,
मुझे ये जानना है, देश को जानना है, मेरे गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री ने किसके घर का जूस पिया, किसके घर पे खाना खाया, ये मुझे जानना है। ये देश सुनना चाहता है। राज जी, विक्रमादित्य जो बात कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? योगी मॉडल मॉडल नहीं, ऐसा होता है, एक बात चल रही होती है क्या? अच्छा, फ्लो होता है, फ्लो होता है। अच्छा, फ्लो है, फ्लो में विक्रमादित्य बोल रहे। नहीं, फ्लो। और आदेश लागू हो गया योगी आदित्यनाथ के तुरंत बाद हिमाचल में। अरे मेरी बात आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, अवैध मस्जिद वाला जो मामला था उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। नहीं, अच्छा, कल को आप आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। अब मेरी बात सुन लीजिए, कल को आप सोच लो मैं पीताम्बर पहनने लगूं, का ये योगी मॉडल है? योगी इज नॉट माई गुरु, ही इज अ मटा। तो विक्रमादित्यनाथ के गुरु हैं, विक्रमादित्य के गुरु हैं योगी। ये पूछना पड़ेगा उनसे, पूछ के आपको पूछिए, नेता आपके पूछना चाहिए आपको। खैर पूजा जी, अभी टाइम दे दो, पूछ लूंगा। हाँ, पूछ लीजिए, फोन ऑफ फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में, इस्तेमाल कर सकते हैं, दी हुई है, इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूजा जी, कर लूंगा, चलो जी पूजा जी, ये मामला तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन राज्य नहीं बताए, लेकिन विक्रमादित्य कहते हैं कि हाँ मसला योगी मॉडल का फोटो के साथ है ना। राज्य कह रहे फ्लो में होगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब हो गई बैंड बाजे की एंट्री, लेकिन नाम छुपाने में क्या समस्या है? नाम क्यों छुपा रहे हैं? क्या दिक्कत है? नाम बता दो, क्या दिक्कत है? पहले तो आपको नमस्कार तिलक जी, और साथ ही मेरा नमस्कार जी। देखिए तिलक जी, नाम क्यों छुपा रहे हैं तो जो नाम छुपाने वाले लोग हैं वही बता सकते हैं, पर आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है, कंपनी लोग कहता है कि आप जिस कंपनी का नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आप माँ दुर्गा रखना चाहते हैं माँ दुर्गा रख सकते हैं, अगर पहले किसी ने नहीं रखा हुआ है तो। ये डिपेंड करता है कि प्रोप्राइटर कोई है, मुस्लिम है कि हिंदू है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा को इस चीज से परेशानी है कि नाम पता नहीं चल पा रहा, अभी भाजपा में कह रहे थे कि नाम, कंपनी के नाम से पता ही नहीं चलता कि ओनर कौन है, तो ये बता दीजिए कि भाई जो ओनर रहेगा, जो प्रोप्राइटर होगा, वो वही कंपनी का नाम चूज कर सकता है जिससे उसकी जाति या धर्म का पता चले। तो कंपनी लोग अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि धर्म का पता चल जाएगा इससे, इसलिए जो है इसको नहीं होना चाहिए, नेम प्लेट पर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी धर्म का पता चल जाएगा। देखिए तिलक जी, पहले 2006 में ये लोग हो रहा था, 2011 में इम्प्लीमेंट हुआ था कि कंपनी के नाम आप डिस्प्ले करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करेंगे, जो है नाम डिस्प्ले होगा, और फूड सेफ्टी। आपको पता नहीं कि रेस्टोरेंट है, ढाबा है, तो नगर में कितने सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, और 12 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, जिसमें वेरिफिकेशन भी होता है, जो खाना बनाने वाला कुक होता है उसको क्या टाइम में पड़ते हैं, फूड सेफ्टी देखने पड़ते हैं, कैमरा लगता है। तो ये फेलियर गवर्नमेंट का है कि इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है। अच्छा, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट का फेलियर है? गवर्नमेंट कह रही है कि भैया थूक के रोटी दो, गवर्नमेंट कह रही है कि मूत्र वाला जूस दो, यही कह रहे गवर्नमेंट नहीं कर रहे ना, चेक नहीं कर रहे, आपका फेलियर है, आप क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, एक मिनट, अगर ये बहस आ ही गई है तो मुझे सिर्फ एक बात क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ने तो इसमें आजकल जो है पूरा डिग्री कर रखी है ना, आप इसमें प्रोफेसर होगा पीडीए लगा के। मुझे एक बात बता दिए, ये जो थूक वाला मसला है, रोटी वाला, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? ये किस मानसिकता के लोग हैं? मैं वही पूछ रहा हूं, आपका क्या अनुमान है? अगर आप पीडीए का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या लगता है? विकृत मानसिकता है ये, ऐसे लोग विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। नहीं, तो उनकी मानसिकता क्या है? मैं वही जानना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसे लोग मेंटली इल होते हैं। तो इससे भाईचारा बढ़ता है? तिलक जी, किसी का जूठा खा करके, अनहाइजीनिक फूड खा करके भाईचारा कब बढ़ा? माननीय पूजा मिश्रा जी, मैडम पूजा मिश्रा जी, मुझे इतना बताइए कि क्या इन सब बातों से भाईचारा बढ़ता है? बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो फिर विरोध क्यों नहीं करते हो आप इस बात का? ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों देते हो? सरकार कार्रवाई करे, जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते उतनी सख्त कार्रवाई करे, तो अभी तो आप जात देख कर आप उसका सर्टिफिकेट तलाशने लगोगे, आधार कार्ड देखने लगोगे कि भैया कौन सी जात का है वो, पहले जात बताओ। तो आपको क्या लगता है कि जाति पता चल जाने से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर धर्म पता चल जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पूजा जी, अगर धर्म पता चलने से मैं जात और धर्म के वैसे विषय में आता नहीं हूं, क्योंकि आपके आगे पूजा मतलब हिंदू धर्म में पूजा का बहुत बड़ा महत्व है ना, और उसके आगे लिखा हुआ है मिश्रा, यानी ब्राह्मण।
हाँ। जैसे शर्मा जी के आगे लिखा हुआ है, पंडित जी के आगे मनोज पंडित जी लिखा हुआ है ना? तो अगर ये घटना खुदा ना खासा आपके साथ हो जाए तो तिलक जी, ये हो गया धर्म भ्रष्ट, हो गया धर्म भ्रष्ट कि नहीं? तिरुपति मंदिर में गए, प्रसाद जो मिले, बादर हम चंद वोटों के लिए धर्म को दांव पे लगा दिया आपने, चंद वोटों के लिए धर्म को दांव पे लगा दिया आपने, इसका मतलब पीडीए धर्म को दांव पे लगा देंगे, धर्म क्यों दांव पे लगा देंगे? आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। मैडम आप ये कह रहे हैं कि हर होटल पर 4 पुलिस वाले लगा दो और वो चेक करे कि भैया इन्होंने क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, है ना? ये कह रही हैं बिल्कुल। क्या गजब थोड़ी आपकी, मनोज पंडित जल्दी से आप परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। क्या कहता है कि मैंने आपसे पूछा इसके पीछे की मानसिकता क्या, आप मुझे वो नहीं बता रहे हैं। कार्रवाई हो रही ओके, एक मिनट, मनोज पंडित जी रहेंगे, मनोज पंडित जी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को सबसे दर्द समाजवादी पार्टी को, पूजा जी आप ये देखिए कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी अपराधी 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 का जाति नहीं होता है, अपराधी को धर्म देकर के सदन में गलत नाम नहीं लिया जाता, अपराधी जाति देकर के नहीं मारा जाता है। ये आपको बताना चाहिए ना, जो सदन में खड़े होकर के दो नाम लेते हैं वो भी गलत नाम लेते हैं, जो वहाँ पे नहीं होते हैं और कहते हैं कि ये नहीं पे जो ये भी कहते हैं कि तालुका किस पार्टी से है, आप हमारे भी नहीं समझाने चलेंगे। वो मंदेश वालों का इसीलिए करते थे कोई जाते हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए बड़ी बकरा बना देते हैं, जहाँ पर चीजों को देखा ही ना जा सके। अरे मनोज भाई, आपने जाति देखी है उत्तर प्रदेश क्या करती उत्तर आपने 2020 तक फेक एनकाउंटर के मद में 28 करोड़ 77 लाख रुपए दे चुके हैं। नहीं, आप ये बताइए, एनकाउंटर आपने क्यों किया पता है? चीज है, अगर कोई फेक एनकाउंटर की बात करें, एनकाउंटर की एनकाउंटर में बात की जाएगी, एनकाउंटर के मद में 2020 तक आपने 28 करोड़ 77 लाख रुपए दिए हैं सरकार को। अगर फेक एनकाउंटर होता है भूल जाते हैं कि सरकार के हर कार्य काम पे उंगली अरे भाई पूजा जी, एक मिनट परमवीर जी के पास जा रहा हूँ, मैं परमवीर जी के पास जा रहा हूँ। पूजा जी मुझे एक बात बताइए, कार्य करते हैं आप लोग, कार्य नहीं करते। पूजा जी मुझे एक बात बताइए, पूजा जी एक बात जानना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई, आतंकी का धर्म होता है? आतंकी का धर्म नहीं होता, अपराधी की जात होती है, आतंकी का धर्म नहीं होता है ना जी। कैसी गजब सियासत करते हो आप लोग। आप लोगों को जनता देखती होगी तो शर्म नहीं आती होगी आप लोगों को ये कहते हुए कि आतंकी की जात नहीं, धर्म नहीं, लेकिन अपराधी की जात पहले देखेंगे फिर पूछेंगे, है? जैसे पत्रकारों से पूछते हो कि तुम्हारी जात क्या है, फिर सवाल पूछना हमसे। कैसी गजब थ्योरी देते हो आप लोग? जाति पूछी बताइए, आतंकियों की जात, आतंकियों का धर्म कहते हो, आतंकियों का धर्म नहीं होता है ना, आतंकियों को कोई धर्म नहीं है, लेकिन अपराधी की जात होती है। ये है सोच आप लोगों की। नहीं, अपराधी के हिसाब में तो अपराधी होता है, अपराधी होता है, अपराधी की जात होती है ना। फिर आप यादव की बात क्यों करते हैं? अपराधी की जात, एक मिनट, फिर आप कहते हो कि भैया चेक करो, एसआईटी अपनी बना ली, आपने तुरंत घोषित कर दिया ये एनकाउंटर हुआ, कहा कि नहीं ये तो फेक एनकाउंटर है क्योंकि ये यादव था। फेक एनकाउंटर है मैडम, कैसे पता कर लेते हो आप लोग आधे घंटे के अंदर कि फेक एनकाउंटर है? महिला आयोग में सदस्य है परमवीर जी, आप फेक एनकाउंटर है जो खबर रहेगा। परमवीर जी, 3 दिन पहले आप उठाएंगे, उसके बाद 3 दिन बाद एनकाउंटर होगा, 5 पुलिस रहेंगे, उसके बाद मैंने तो एक सलाह दी थी, खैर आप सलाह से दूर हैं, मैंने एक सलाह दी थी मनोज पंडित जी, सरकार को एक सलाह दीजिए, सरकार से ज्यादा एसटीएफ को कहो कि अब की बार जब एनकाउंटर करने जाओ तो 2-4 नेताओं को साथ लेकर जाओ, ताकि उनको दिखाई दे, है ना, पता चले कि एनकाउंटर फेक है या नकली है, असली है, पता चल जाएगा। परमवीर जी, परमवीर जी, मैडम थोड़ा सा आप ये चप्पल वाली बात कह रहे हैं ना, एसटीएफ लुंगी में भी एनकाउंटर करती है, वर्दी नहीं पहनी होती उन्होंने, वर्दी
वर्दी नहीं पहन के जाते कि देखो आज वो पहले गोली मारूंगी। एक मिनट, कम से कम पुलिस का और एसटीएफ का सम्मान तो रखिए। वो डीजीपी ने, वो डीआईजी एक मिनट, हम उनके गुलाम नहीं है। राज जी प्लीज, नहीं, गलत बात। प्लीज पुलिस का बराबर मत गिलाइए। लुंगी में एक बताओ, एक लुंगी में एनकाउंटर बताओ। अच्छा, अच्छा, आपका जो कच्चे बनियान में चल जाएगा। अच्छा, गलत बात नहीं करनी है, गलत बात नहीं सुनेंगे हम। लुंगी में उदाहरण मैं आपको दूं। हाँ, दो लुंगी वाला, एक दो चंदन माफिया, एक लुंगी में चंदन माफिया, बताइए परमवीर जी कौन था राज जी को? वीरप्पन। कैसे हुआ था एनकाउंटर, पढ़िएगा उसके बारे में। एक और बात पढ़िएगा एनकाउंटर कैसे हुआ था, और जिसने उसका एनकाउंटर किया, जिस महान शख्सियत ने, उसके बारे में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा त्याग था। चावला जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। सर, मैं बहस नहीं करना चाहता, आप लोग पुलिस वालों के मनोबल को गिरते हैं। हो जाएगा, गलत बात है। लुंगी में एक कहाँ हुआ था, लुंगी में वो सर कोई पुलिस वाला बता के नहीं जाता। जॉकर पहने हुए थे, इधर सुन लीजिए परमवीर जी। जंगल में। सर मैं इस विषय में अभी बहस नहीं करना चाहता, अभी उसी विषय पे रहिए, नेम प्लेट पर। परमवीर जी, ये अब नया बवाल लोग कह रहे हैं कि भैया पहले नेम प्लेट का वाला ठीक था, विक्रामत वो फिर उस पर कह रहे हैं कि नहीं उसका मत कहो, हिमाचल वाले पे मत बोलो, वो बोल गए तो बोल गए, फ्लो में बोल गए, और आप बैंड बाजा। परमवीर जी। तिलक जी, छोटे होते हुए जब पढ़ते थे, कोई सबक ढंग से याद नहीं होता था, तो हमारे गुरुजी थे, वो कान खींचते थे और बोलते थे कि जब समझ में ना आए ना तो किताबों को देख लिया करो, किताबों में क्या लिखा हुआ होता है। तो डिबेट में आने से पहले एक व्हाट इज द नेम, शेक्सपियर का बहुत फेमस नाटक है, जो लोग MA BA इंग्लिश में करते हैं उनको पता होगा। मैं छोटी सी पढ़ूंगा उसकी। वो कहते हैं व्हाट इज इन अ नेम दैट व्हाट वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल जस्ट एज स्वीट। कि मतलब गुलाब किसी को कह दो जिसकी खुशबू एक जैसी होगी, सबको गुलाब कह देना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो ऐसे ही साहब नाम में सब कुछ रखा है। दिल्ली के अंदर एक चेन है, NCR में चेन है, अलबेक रेस्टोरेंट है ना, नॉनवेज बड़ा फेमस होता है। उनकी आप कस्टमर लिस्ट में देखेंगे तो जो लोग मतलब 80% में सच बोलता हूँ हिंदू बैठे हुए होते हैं, बनाने वाले 100% मुसलमान होते हैं, सब लोग खा रहे होते हैं, सबको पढ़ के आए हुए होते हैं कि अलबेक में जा रहे हैं, घर से प्रोग्राम बनाकर आते हैं कि अलबेक में जाना है। लखनऊ के अंदर ऐसे ही दस्तरख्वान है, घर से प्रोग्राम बनाकर आते हैं कि दस्तरख्वान जाना है, 90% हिंदू होते हैं, बनाने वाले 100% मुसलमान होते हैं, खाकर आते हैं टुंडे के कबाब। तो जब उनके काम के ऊपर दिक्कत नहीं हो रही उनके नाम से, तो नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये एक अधिकार है। कंपनी आज GST जो होती है, मतलब GST की जो आपकी प्रोटोकॉल है, हर एक कंपनी को, चाहे वो दवा बनाती हो, गाड़ी बनाती हो, हथियार बनाती हो, उसके कंपनी का नाम होगा, उसके ओनर का नाम होगा, उसका GST नंबर लिखा हुआ होगा। पता करने में क्या दिक्कत है साहब? और अगर आप, मुझे मौका मिला है, मैं चाइना भी गया हूं, मैं दुबई भी गया हूं, मैं यूरोप, वहां पर सब होटल के नाम के ऊपर और औचक निरीक्षण होता है। दूसरे दिन हो जाएगा, नहीं होगा तो महीने भर तक नहीं होगा, शिकायत आ जाएगी तो दिन में 2 बार मिल जाएगा। नहीं, ये पहचान को लेकर इतना पॉलिटिकल बवाल क्यों है? ये पॉलिटिकल बवाल तब शुरू हुआ था 1947 के बंटवारे के बाद, जब बंटवारा किया गया इस्लाम के नाम के ऊपर। मैं सच बोलूंगा, ब्लंटली बोलूंगा, किसी को बुरी लगे तो लगे, ब्लंटली किया गया था कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए, उनके लिए देश बनाया गया अलग, और बाकी जो यहाँ बच गए बेचारे, जिनका देश यही है, जिनकी पहचान भी यही है, उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ गई। और वो आज तक कंफ्यूज है कि आइडेंटिटी, दिलीप कुमार जो यूसुफ खान थे, दिलीप कुमार क्यों बनना पड़ा? उनकी एक्टिंग में फर्क आ जाएगा क्या? सब जानते थे कि यूसुफ खान थे, वो सब जानते थे यूसुफ खान थे। तो ये ऐसी एक्ट्रेसेस बहुत सारी आई है। तो ये 47 में जो बीज बोए गए, उसका आज तक हम फसल काट रहे हैं उसकी, और मजबूरी है, सब जानते हैं काटनी पड़ेगी। फूड के अंदर अडल्ट्रेशन क्यों कीजिए? ये कोई मानसिकता खराब नहीं होती सब? एक आइडियोलॉजी चल रही है। मेरे दोस्त है जो मुझे पूजा जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आपने सुना होगा अभी, पूजा जी और राज जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं रखते, मुझे उनको इत्तेफाक रखवाना नहीं है। मैं तो अपनी बात जो समाज में देखता हूँ वो बोलता हूँ। मेरे शिया भी दोस्त है, सुन्नी भी। लेकिन अभी आपके सामने पूजा जी ने कहा कि आतंकी की कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधी की जात होती है। सर, अगर वो इस चीज पे ना पढ़ने बंद हो जाए तो पूजा जी बिल्कुल नहीं कहेंगी ये बात, बिल्कुल नहीं कहेंगी। कश्मीर के अंदर जब पत्थर चलता था तो कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी मुसलमानों की लॉबी थी जो आइडेंटिफाई कर देती थी कि यार ये लोग
क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़े हुए लोग होते हैं, वहां पर नहीं होता, नेता बोल देते हैं ना। भाई यहाँ पर ही क्यों परेशानी क्या है यहाँ पर, ये क्योंकि वोट पड़ता है। ठीक, पूजा जी जवाब दीजिए। पूजा जी ये कह रहे सिर्फ वोट के लिए आप लोग जो है ना कुछ भी कर सकते हो। देखिए, जो ये उनकी मानसिकता है कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वोट के लिए कुछ तो कह रहे नाम बताओ, नाम बताने में क्या दिक्कत है? वही कह रहे परमवीर जी, कह रहे नाम क्यों छुपाते हो? तो ये कानून में आ गए ना। मैंने चावला जी पहले भी बोला कि कंपनी लॉ में ये कहीं पर भी नहीं है कि जो आपका नाम है वो कंपनी में आपका विजिबल होना चाहिए। अगर अभी जो आपको पता होगा कि आर्टिकल 17 है जो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है। अगर हम कह रहे सारे लोगों का नाम लिखा दिया जाए, सारे बेटर्स का भी नाम लिखा दिया जाए, आपको पता है हम ऐसे देश में रह रहे जहाँ आज पे नहीं, 2006 वाला भी तो कानून है ही ना। तो कहते हैं परमवीर जी, आप अपनी कुर्सी लेकर के आइए। इत्तेफाक रखते हैं पूजा जी की बात से? ये होने में देखिए बिल्कुल नहीं रखता हूँ। तो आप क्या ग्राउंड नहीं दे रहे उसको अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए? आप आर्टिकल 17 को उल्लंघन करने का ग्राउंड नहीं दे रहे क्या? आप संवैधानिक तौर पर हो करके आप ग्राउंड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फूड अच्छा कर्म होना चाहिए, वहां पे कोई गलत जवाब नहीं होना चाहिए। अभी मेडिसिन का जो स्टैंडर्ड गिरा है सब बहुत धर्म की बात की जा रही है। भगवान राम ने शबरी के जूते में खाए थे और उसकी बात नेता बहुत बड़े लेवल पे करते हैं कि शबरी के जूते में खा के भगवान राम शून्य हो गए थे। हुआ है। आपका कार्य है कि खाना अच्छा सर्व होना चाहिए, हाइजेनिक सर्व होना चाहिए, उसमें कोई मलमूत्र नहीं मिला होना चाहिए। ये आपका कार्य नहीं है कि कौन आदमी सर्व कर रहा है। आप उसको वेरिफिकेशन होगा तो आपने पालन नहीं करोगे। देखिए आपका सरनेम जो है ना, आप मेरे से उच्च मतलब अगर जैसे आपकी पीडीए की जो धारणा है तो आप मेरे से ऊंचे पद पर है, लेकिन मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा सनातन धर्म में किसी को झूठ बोल के कुछ भी खिला दो या पिला दो या कुछ बुलवा दो, उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। मेरे पास लिखते वेदों के संस्करण है, मैं आपको कहेंगे तो पढ़ के गूगल पे खोज के बता दूंगा। अगर किसी को झूठ बोल के खिला दे ना उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। मैं गूगल पे भरोसा नहीं करती हूँ, मैं गूगल पे भरोसा नहीं करती, जो फैक्ट है मुझे जो जितना पढ़ना है। और सनातन धर्म का ज्ञान मैं किसी से नहीं लेती। मेरे परिवार ने सनातन धर्म का ज्ञान दिया हुआ है, मैं सिर्फ वही से लेती हूँ ना, मैं किसी से लेती हूँ। सनातन का ज्ञान पूजा जी किसी से नहीं। एक मिनट परमवीर जी, एक मिनट राज जी के पास जा रहा हूँ, फिर मनोज जी आपके पास आऊंगा। एक मिनट, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल मत लीजिए। सनातन का ज्ञान सिर्फ अफजार अंसारी दे सकते हैं, जो कहते हैं कि भैया भांग जो है वो कुंभ के मेले में जाओगे तो वो पूरी की पूरी खप जाएगी सब है। एक गाड़ी भेज दो, ट्रक भेज दो, ये सनातन का ज्ञान है। मैडम स्वामी प्रसाद वाले काफी नहीं थे क्या? प्रैक्टिकल बात राज जी, पता है कि कुछ साधु ऐसे होते हैं बिल्कुल भांग को हाथ नहीं लगाते हैं, और साधु होते हैं जो लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं। मैडम प्लीज, सबको रिलैक्स होना है, एक रिलैक्स होके बोलिए सब। राज जी व्रत रखते हैं नवरात्र में? क्या कह दूं, 20 बार तो आप ही के चैनल पे कह चुका हूं। मैं तो ब्राह्मण कुल का हूं। मैं इसलिए कोई पैदा हुआ ब्राह्मण में कि कुछ ना करूं। मैं ब्राह्मण इसलिए हुआ कि मैं इस देश में रहने वाले। मैंने इसलिए पूछा आपसे, व्रत रखते हो? नवरात्र भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई नवरात्र और व्रत के दौरान आपको कुछ बोल के कुछ खिला दे या पिला दे तो आपको कबूल होगा? पहली बात, आपका सवाल ही अटपटा है, ये मुझे सोचना है। अच्छा, जैसे मैं व्रत के दिन, अब मेरी बात सुनिए ना ओपन। अच्छा, मैं व्रत, जो सवाल का जवाब नहीं वो अटपटा लगता है आपको? पहले मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप। मेरा व्रत शुरू हो जाएगा, मैं बाहर पानी नहीं पीऊंगा, लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं करमवीर भाई से भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, पंडित जी से भी हाथ मिलाऊंगा। पूछो इसका कारण है, मुझे नहीं पता, तो मैं फ्रैंकली बोलता हूं नहीं मिलाऊंगा। पंडित जी हाथ सुनिए ना चावला जी, अभी बहुत बात हुई थी, अभी बात हुई, सुनना मेरी बात को। मैं नहीं मिलाऊंगा किसी से नहीं। और एक और बात कहता हूं मैं, यहाँ एक बहस चल रही है कि नाम थूक के देना। बस मैं चाहता हूं जो थूके जिसको पकड़ लो पंडित भाई, उसे सजा दे दो। बस ये मत करो कि वो वीडियो चल जाए, वायरल हो जाए, उसके बाद उसे भूल जाओ। जात और धन तो नहीं ढूंढोगे फिर, वरना परमवीर जी पूछेंगे कि भैया जात और धन ढूंढ रहे हो। अच्छा चावला जी, आप ये बताओ, कभी कभी आप बायस क्यों हो जाते हो? कभी कभी हर आदमी को एक जैसे क्यों तोलते हो, ये बताइए। अच्छा, मैं सवाल करूंगा तो बायस हो जाता हूं। आज आपके अंदर मनोज पंडित जी की भी आत्मा आ गई है। अच्छा, और रोज किसकी आत्मा आती है?
उस वक्त आप सही होते हो। मेरे भाई अभी ये प्रेत आत्मा आ जाती है आप पे। आपकी पसंद का सवाल होगा, ये गलत फहमी निकाल दीजिए साहब। अच्छा मैं वो वाला नहीं हूँ, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। जो सवाल आपसे होगा आपसे करूंगा, जो मनोज पंडित जी से होगा मनोज पंडित जी से, ये जहन से निकाल दीजिए अपने। अच्छा मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं दो बातें बोलना चाह रहा बस, अगर गलत हो तो कह देना। मैं कह रहा जो थूकता है, जो मूत्र करता है, झूठी सब्जियां खिलाता है और उसका वायरल हो जाता है, ऐसी सजा दो कि उसकी संतानें याद करें। और बेसिकली तो वो लड़के होते हैं जो इनके पैसे दे के कर रहे होते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या मतलब ये पैसे देते हैं, वीडियो बनाते हैं? बीजेपी कराती है, मैं कहता हूँ। अच्छा, इसका कारण है। अच्छा, ये तो आप जग जाहिर है कि अगर कोई ऐसा काम करता तो उसके मनोज पंडित, ये राज्य तो बहुत मतलब 2 कदम आगे निकले, कह रहे हैं कि भैया आप लोग खुद करवाते हो और वीडियो बनाते हो और वायरल करवाते हो। राज्य तिलक जी, मैं बताऊं, राज्य की गलती नहीं है, राज्य का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज एक मंत्र बोल देता हूँ, ओपन चैलेंज है। मैं राज शर्मा पंडित, ओपन चैलेंज, आपको फोन ऑफ फ्रेंड की फैसिलिटी, एक मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र का मतलब बताओ साहब, बताओ आप, बोलो। अरे सनातनियों बनते हो, सनातन धर्म के को नष्ट करने की जो साजिश आप लोग कर रहे हो, कोई सब जानते हैं। आप एक लड़की को रात को जला देते हो, सनातन धर्म की लड़की से आपका बुड्ढा MP मालिश करवाता, शर्म नहीं आती आपको? मुख्यमंत्री के 2.5 किलोमीटर के रेंज में अंग्रेज को एक रिक्शे वाला छेड़ देता, शर्म नहीं आती? शास्त्रार्थ हो, जब फोन फ्रेंड पूछो, शास्त्रार्थ हो, मैं हूँ ओरिजिनल ब्राह्मण मनोज पंडित, आप नहीं हो। और एक बात सुन लो, बीजेपी को एक मैं कह रहा हूँ, ज्यादा सनातनी धर्म को धोखा देने की चेष्टा मत करो, बर्बाद हो जाओगे आप लोग। आप लोगों के आने वाले लोग इतना बुरा हाल करेंगे पता नहीं है। परमवीर जी वेट करना चाह रहे हैं, 1 मिनट, परमवीर जी बोले क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मुझे 4 सेकंड सर, आप लगातार बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप। राज जी, मेरे एक मंत्र का जवाब दे दो, इसका क्या मतलब है? ओम हैम रीम क्लीम, इसका क्या मतलब है? जाओ दो, अभी दो। फोनो फ्रेंड पूछ लो, जो आपका बड़ा हो, ओम हैम रीम क्लीम, इसका मतलब लो, फोनो फ्रेंड मिलाओ। ओपन चैलेंज करता हूं, मैं हूं ओरिजिनल पंडित, ओरिजिनल सनातन धर्म की रक्षा करने वाला। जाति नहीं होती, उचित जाति नहीं होती, आपको नहीं समझते। अगले जन्म में नरक हो जाएगा। मैं ब्राह्मण लो, मैं कहता हूँ आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपको तो हिम्मत ही नहीं है पंडित, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं पंडित राज शर्मा, अगर जो सरकार मैं इसलिए ब्राह्मण हूँ कि मैं लोगों को सही दिशा दिखा सकूं, मगर आप जैसे लोग देश को बर्बाद करने में। एक मिनट, राज शर्मा पंडित जी, राज शर्मा उसको पूरा कर दीजिए। ओम हेम क्रीम शनश्राय नमः, रीम क्लीम, हाँ, शनश्राय नमः, है ना? आगे नहीं, मैंने ना ओम एम शनिश्चराय नमः, हाँ, ओम शनिश्चराय नमः, मैंने कहा ओम एम रीम क्लीम, हाँ, बस। अब पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं। पूरा टेस्ट ले रहे आज, पूरा टेस्ट ले रहे आज मनोज पंडित जी का। राज जी, लेकिन विक्रमादित्य का भी टेस्ट ले लीजिए। ओके, परमवीर जी ग्रेट करना चाह रहे। परमवीर जी आप, फिर उसके बाद पूजा जी आपके पास आ रहा हूँ। राज शर्मा जी बड़े भाई है, लेकिन ना पंडित पता क्या होता है? पंडित कोई जाति से या जन्म से नहीं होता है, जो ज्ञानी हो जाएगा वो पंडित हो जाएगा, सनातन में कहा जाता है। ठीक है ना? नहीं, वो रावण को भी पंडित नहीं मानते। पंडित अलग, पंडित अलग, रावण नहीं मानेंगे। करमवीर भाई, ब्राह्मण की डेफिनेशन गलत बता देना, आपसे भोगी हो जाओगे। राज जी आप चर्चा बहस को भटका रहे हैं। एक मिनट भटका रहे हैं। ब्राह्मण की डेफिनेशन गलत मत करना। नहीं प्लीज, आप कितने पर जाओ? 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। राज जी, मैं तो राष्ट्रीय धोनी का जाट हूँ, मुझे डरने से चीजों से। ये देखो, ये भी मेरे लिए पंडित है, ये गूगल है, ये दावा किया था ओम नीम क्लीम, तो रास्ता गलत बता दिया। अरे गूगल पंडित के केंद्र को प्रभावित करता है, तो साहब ये जब ये बता देगा तो मुझे जरूरत क्या है आपकी?
मैं राक्षस जोनी का जात हूँ, गूगल नकली ब्राह्मण है, मैं नकली ब्राह्मण है, जैसे आप नकली सनातन हो वैसे नकली ब्राह्मण है। अब आप बात सुनिए मेरी बात। देखिए राज जी प्लीज, राज जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, प्लीज विषय पर आइए। नाम नेम प्लेट में दिक्कत क्या है उस पर आइए ना। नेम प्लेट में मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर आप रथ में रहते हो, अगर आपको कह रहे हो कि आप मैं ब्राह्मण हूं, तो फिर अगर आपको कोई ऐसी चीज दे दे, आप कह रहे हो मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, सर ये कौन सा लॉजिक है? यही हाथ मिलाऊं, डबल लॉजिक यही है। नहीं यही सोच है। नहीं एक मिनट मनोज पंडित जी मुझे एक बात बताइए, मनोज पंडित जी एक मिनट। मनोज पंडित मुर्गा खा के आ जाए, मुझे क्या मतलब सर? एक मिनट कोई भी मनोज पंडित बोले तो कोई भी सर, एक मिनट। इस देश में तो उनको भी नहीं रोका गया जो कहते हैं कि मैं इस कुल का हूं, मैं इस धर्म का हूं, लेकिन लालू जी के साथ मटन खा रहे होते हैं और बनाना भी सीख रहे होते। कोई रोकता है क्या? नहीं रोकता ना इस देश का भी जवाब ले लो। मनोज पंडित जी एक बात बताइए, देहरादून में शादी है, वहां 9 दुर्गों में कॉकटेल चलेगी, वहां पहाड़ी कर रहे हैं, और वहां संतरा देवी में मुर्गा। बस करिए राज जी, बस करिए। क्या कर लोगे आप? राज जी बस करिए, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। अरे जिस कोष में वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है। मनोज पंडित जी एक बात बताइए, बदल जाए। मनोज पंडित जी एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि इन्होंने खाना पीने दिक्कत क्या है, नेम प्लेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यह विषय नियत का है कि आपकी सोच और उसके पीछे मंशा क्या है। कांवड़ यात्रा के दौरान अंतरिम रोक लगाई कोर्ट ने, लगाई सर? बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जब 2006 वाला कानून है, यानी मनमोहन सरकार के वक्त का, तो उसे ही लागू करवा दीजिए ना, दिक्कत क्या है? नहीं तिलक जी मेरा मानना यह है कि इसमें आपत्ति क्या है? अगर चीजें नहीं, 2006 वाला कानून तो है ना, वो बात ठीक है, कानून है, उसे लागू करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? अब कोई दूध में, मैं उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दूध में पानी मिला रहा है तो वो भी क्या मुसलमानी है? दूध का पानी मिलाना वो एक अलग बात है। अच्छा वो जायज है? दूध का किसान मिलाना जायज है क्या? आप मुझे बताइए। क्या किसान है जो दूध में पानी मिला रहा है? विषय यहाँ पर ये है, नहीं मिलावट वाला विषय भी है ना। तिलक जी विषय ये है कि कोई आपके धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा तो क्या आप जायज मानेंगे क्या उस बात को? ये बताइए। हमारे धर्म से खिलवाड़ होने क्यों दे रहे हो आपके? अब नकली सनातनियों, आप तिरुपति मंदिर में जो वहाँ प्रसाद के साथ खेल हुआ, तो क्या आप उससे सहमत हैं? आप खेल किसने किया ये तो बताओ, खेल किसने किया? और एक बात मैं कहता हूँ, एक मिनट, तिरुपति मंदिर जो नकली मिठाई खाते हो, नकली घी खाते हो, चीजें खराब हो तो क्या हुआ उसमें? आप आज आहत कौन है? आहत तो देश का हिंदू आहत है ना, जो वहां पे आस्था से जाता है, जो चीजें करता है। आज तो पूजा जी का पूजा जी बोलिए। पूजा जी देखिए, ये भाजपा को जहाँ पे कार्य करने के बाद कार्य नहीं करते हैं। अब तो तिरुपति किसका नाम ले था, तिरुपति में कैसे मुस्लिम थे, सारे जो है वहाँ पे चल रहा था मंदिर का अच्छे से, लड्डू वहाँ पे आया था अयोध्या में भी। वहाँ सीएम कौन है? एक मिनट, वहाँ सीएम कौन है? नायडू जी। अच्छा, उनके खाते दलित है। और हुआ तो जगनमोहन रेड्डी वहाँ पे सीएम थे, और जगनमोहन रेड्डी कमेटी से ये विषय नाम पहचान की बात है। उद्घाटन में भी चर्बी वाला लड्डू सर ये गुस्सा राज्य आपको तब भी आना चाहिए था जब आपका नेता कह रहा था कि सनातन कोरोना है। किसने कहा था बताओ? किसने कहा था ये नहीं मालूम आपको? नाम बताओ। नहीं मालूम कहा था? लो मैं कहता हूँ। हाँ तो आप क्या गलत, इतनी हिम्मत, ये गजनी बन जाते हैं 2 मिनट में, जब अपने नेताओं को याद दिलाता हूँ तब आप गजनी बन जाते हो, तब आप गजनी बन जाते हैं, मेरे भूल जाते हैं, आवाज चली जाती है आपकी। क्या तो किसने कहा? गंदा कहा था, आपके नेता बोल गए सनातन कोरोना है, परमवीर जी बोले कि नहीं बोले? एक मिनट मेरी बात सुनिएगा आप। मैंने क्या कहा? उन्होंने गलत कहा। क्या मनोज पंडित कहेंगे कि मेरे प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 से पहले
सांपों का देश था। नाम के ऊपर विषय में दिक्कत क्या है, बात इतनी सी थी। एक और बात ना चावला जी, थोड़ा आप भी डरते हो कभी कभी। सवाल पूछ रहा हूं इसलिए दिक्कत हो रही है। मेरी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कैसे पलट जाते? गलत कहा था? परमवीर जी प्लीज जल्दी से मनोज पंडित जी से फाइनल कमेंट। आदरणीय मोदी जी ने गलत कहा था। परमवीर जी फाइनल कमेंट मनोज पंडित जी का होगा। तिलक जी देखिए, धर्म क्या होता है ना, या जाति का एंगल क्या होता है, वो देखिए सारी मिक्स मतलब हम शादियां करते हैं, उसके बाद भी एक नेता थे तो राज्य के नेता राहुल गांधी जी, वो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बता रहे थे। अगर राज्य ही उनको सर्टिफाई कर दे कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है, और मुझे तो ज्ञान दे रहे थे राक्षस योनि के जात को, उनको भी तो ज्ञान दे देना कि वो कैसे ब्राह्मण है। नाम पर आइए, ये नाम वाला विवाद जो है इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए सर। अभी राहुल जी ने इनकी प्रशंसा की थी चाइना वालों की। चाइना के अंदर अडल्ट्रेशन के ऊपर अगर किसी पे सिद्ध होता है कानून तो उसको गोली मार दी जाती है। और यहाँ पर देखिए सर, मेरा अधिकार है, मेरा पानी जो मिलेगा मुझे साफ मिलना चाहिए। मुझे रोटी दाल रोटी चाहे 50 रुपए की मिले, लेकिन थूकी वूकी भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मंत्रोच्चार में रोटी नहीं चाहिए, लेकिन थूकी भी नहीं चाहिए। तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये डर बैठाना पड़ेगा लोगों के दिल में कि नहीं, आप नहीं कर सकते इस तरीके से। और ये करा भी क्यों जाता है? ये एक ओछी मानसिकता के तहत ना कि साले मतलब मेरा थूका हुआ चाटा हुआ है इसमें, ये इस तरीके की ओछी मानसिकता होती है जिससे काम करा जाता है। मेरे दोस्त हैं, वो लोग आपस में शिया सुन्नी एक दूसरे का खाना नहीं खाते। ये आप पता कर लीजिएगा, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, दोस्तों की सुनी हुई बात है। क्यों खाना नहीं खाते आपस में? क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो ये समाज में है चीजें, अब सामने आ रही है बस, और आज से नहीं, ये बहुत सालों से है, बहुत सालों से है। नहीं, ये विवाद पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक बात मनोज पंडित जी जैसे जो बात अभी, अब सिर्फ मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा, राज जी का भी ऑडियो नहीं उठेगा अभी। मनोज पंडित जी एक बात बताइए, जैसे अभी राज जी ने कहा कि भाई आप मोहर्रम और ईद, आप कह रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, ठीक, आपने जम्मू कश्मीर में जाके कहा कि मोहर्रम और ईद पर मुफ्त सिलेंडर, ये यूपी वालों को होली दिवाली पे मिल रहा नहीं मिल रहा मैं नहीं जानता, अब वो आप बता दीजिएगा। लेकिन ये जो सुविधा जो आप कह रहे हो कि भैया जम्मू कश्मीर में जाके कि मोहर्रम और ईद पर हमारी तरफ से 2 सिलेंडर मुफ्त, तो फिर ये हरियाणा, एक मिनट, तो फिर ये हरियाणा और यूपी वाले मुसलमानों को भी दे दो ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जी पूरे देश में देंगे आप, हरियाणा जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए। हम तो ये कह, आप विषय क्या है? नहीं तो आप दे रहे हो अभी यूपी वाले मुसलमानों भाई को दे रहे हो जो, आप बताइए, आप जो योजनाएं सरकार की चल रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, हरियाणा वाले मुसलमान भाइयों को दे रहे हो क्या? क्या आप मुझे बताइए, जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में है, राशन फ्री में मिल रहा है, तो क्या राशन वाला? मैं गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं सर, उदाहरण के तौर पर। एक मिनट, मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं ना मनोज पंडित जी। आपने राजस्थान में पोस्टर, राजस्थान में, मैं आप ही को मौका दूंगा, आप किसी को ऑर्डर नहीं है। शौचालय बन रहे हैं, तो क्या ये पूछा जाता है कि आप मुस्लिम में आपका शौचालय नहीं बनेगा? मनोज पंडित जी, क्या आपको राशन नहीं मिलेगा? पंडित जी सुन तो लीजिए, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? या स्कूल में जो मोबाइल बांटे जा रहे हैं, तो क्या बच्चे से पूछा जाता है कि तुम किस जाति से आते, तब मोबाइल मिलेगा आपको? पंडित जी क्यों गुस्सा हो रहे? मैं सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने राजस्थान में पोस्टर छपाए और अपने घोषणा पत्र में कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, सत्ता में आएंगे, देखा होगा, याद होगा आपको, याद आया कुछ? तो 450 रुपए का सिलेंडर जब देने का वक्त आया, तब केंद्र सरकार ने कहा कि हमने कोई ऐसी घोषणा का ऐलान ही नहीं किया था। तो 450 रुपए का सिलेंडर वाली बात तो वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये अब आप मोहर्रम और ईद पर जम्मू कश्मीर में दे रहे हो, तो फिर यहां यूपी वाले मुसलमान भाई और हरियाणा वाले मुसलमान भाई, उनका क्या? तिलक जी, सरकार के लिए सब बराबर होते हैं, सरकार होती है तिलक जी। तो 450 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में कर दो ना सर। हम जिस विषय पर बात करें, विषय ये है कि अगर आपके धर्म के साथ या आपकी चीजों के साथ या आपकी क्रेडिबिलिटी के साथ तो खेलेगा, तो क्या आप उसे खेलने देंगे? रोकेंगे नहीं उसको, आप बताएंगे नहीं उसको कि भैया आप जैसे भी यानी कुल मिला के आप क्या कह रहे हो? कीजिए जैसा होता है। अभी हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का भगवा वस्त्र पहनकर और शनिवार के दिन पैसे मांग रहा है या गायत्री मंत्र सुना आपने? मांग रहा है,
गायत्री मंत्र क्यों मांग रहे भाई? मनोज पंडित जी, आप उसके धर्म से कीजिए जो कुछ कर रहे हैं आप। नहीं, धर्म की बात कर रहे हैं आप। गायत्री मंत्र सुना है आपने? क्यों नहीं सुना? रोज करते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र करते हैं आप? गायत्री मंत्र का मतलब बताएंगे? ओम भूर्भुवः स्वः। बोल के बताओ राज जी, आपको गायत्री मंत्र। हाँ, बता रहे हैं वो राज जी। अब रुक जाइए राज जी, बता रहे हैं मनोज पंडित जी। मनोज पंडित जी बताइए गायत्री मंत्र का मतलब। बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गलत बोला, गलत बोला, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बोलो, टॉपिक चेंज करो, टॉपिक चेंज करो, चेंज करो, चेंज कर लो, बस प्रभु पापी हो। कौन सी पंडित जी, कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस में। अरे भैया, अच्छा आपकी राज जी अब जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के धर्म का ज्ञान देंगे सबको। अरे वस्त्र बदल लीजिए अपने, मुझे बड़ी चलिए प्रभु, मैं सर, विषय बात इतनी है, सकता हूँ, पाप का भोग नहीं कर सकता। राज जी, विषय बस इतना है कि नाम छिपाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं। गलत है ये गलत है। तो इसका कम से कम खुलकर विरोध करना चाहिए। उसने हिम्मत दिखाई और आपने उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। अगर एक कांग्रेस बीजेपी से क्यों जोड़ते हैं आप इसे? इसका विरोध करना है तो करिए खुल के। अगर विक्रमादित्य कर रहे हैं विरोध तो वो जायज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।